भाई आज हम लोग कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है, स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के लॉ वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लॉ क्या होते हैं तो सभी जानते हैं कि जब हमने स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस किया था, सो अभी 2 दिन पहले स्टेट स्ट्रिंग, तो हमारा फॉर्मूला ये आया था। बोलो बोलो, पी अपॉन टॉय सेल जनरल फॉर्मूला, अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी। जहां मैंने आपको बोला था पी का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स, याद है ना, फंडामेंटल मोड, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, पी का वैल्यू 1 2 3 से वेरी होता है, 1 2 3 4। तो क्या क्या लॉ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि नंबर ऑफ लूप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स। सेकेंड, नंबर ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की नंबर ऑफ लूप्स कम होते जाएंगे। तीसरा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, ऐसे लॉ तुम्हें दिखाई देंगे। क्लियर? बहुत अच्छा। फिर एक और चीज, कल तुमने नाम सुना था जिसका, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, याद है ना? मैंने बोला था कि एंटी नोड जो एक्चुअल में फॉर्म होता है वो एक्चुअल में थोड़ा सा पाइप के एंड के ऊपर फॉर्म होता है, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट थेरोटिकली देखा था कि एक ओपन पाइप को जब तुम पानी में डुबो दोगे तो वो क्लोज बन जाता है, और उसके ऊपर हम ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहली लेंथ L1 आती है जहाँ रेजोनेंस आता है। तुम्हें थेरोटिकली समझाया गया था, बट प्रैक्टिकली तुम्हें उतना मजा नहीं आया होगा, आज आने वाला है। तो हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया था उसका, L2 - 3 L1/2। अब वो कैसे आता है, तो मैं आज आपको थोड़े से प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। सो यू जस्ट स्टे है। ठीक है, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट सी इट। इसको बारीकी से देखो। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ठीक है, सो जस्ट सी इट।
बताओ भाई, हैव वी गॉट द एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट समझ आया आपको? यस, कमेंट फास्ट। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तुमने पहले तो एपरेटस देखा है कि वहां पर एक सोनोमीटर बॉक्स रखा हुआ था, वुडन बॉक्स। उसके अंदर तुमने देखा एक स्ट्रिंग स्ट्रेच था, व्हाइट कलर का जो थ्रेड था। उसके ऊपर दो ब्रिज आपको दिखाई दिए थे, B1 B2, नाइफ जैसे एज दिख रहे थे ना, B1 B2। फिर उसके ऊपर आपने एक पेपर राइडर रखा था, वो जो पेपर गिर रहा था, ठीक है। और नीचे एक पुली से पास होता हुआ पैन था। एक साइड का स्ट्रिंग फिक्स था, दूसरे साइड का स्ट्रिंग पैन से जुड़ा हुआ था वेट में। क्या किया था हमने एक्सपेरिमेंट में? फर्स्ट वी हैव पुट सम वेट। हमने कुछ वैल्यू रखी थी वेट की, मान लो 200 ग्राम। और नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। फोक क्या होती है मैंने आपको उसी दिन समझाया था लास्ट लेक्चर में। फोक को क्या करते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, और उसका जो प्रोंग्स होते हैं, उसका जो स्टेम जिसको बोलेंगे नीचे वाला, वो टच करते हैं किसको? राइडर को, पेपर को बोल रहा हूँ, वायर को। ठीक है। अगर वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो पेपर राइडर गिर जाता है। तो पहले एक दो एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ, नहीं गिरा। तो हमने क्या किया, B1 ब्रिज को चेंज किया, लेंथ चेंज किया, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और एक कंडीशन आई कि हमारा फोक का फ्रीक्वेंसी और वायर का फ्रीक्वेंसी, थ्रेड का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको? रेजोनेंस कंडीशन। एंड नाउ यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। अब तुम्हें मीनिंग प्रैक्टिकली समझ गया होगा कि कैसे मैचिंग होता है रेजोनेंस। करेक्ट। तो रेजोनेंस आया है, पहली लेंथ थी 10.7, उसको हमने नोट किया, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी भी हमने नोट कर लिया, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, ट्यूनिंग फोक चेंज करना है। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कम कर दो, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट ने कम किया है। फिर उन्होंने देखा कि भाई ऑब्जर्व लेंथ, अब जो रेजोनेंस आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथ पे आएगा 10.7 से। तो जैसे जैसे तुम फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम करोगे, जो तुम्हारा ब्रिज की बीच की लेंथ है वो बढ़ते जाएगी जहां पर पेपर गिर रहा है। करेक्ट। पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या तुमने वेट चेंज किया? नहीं। तुमने बोला फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कीपिंग अदर टर्म कांस्टेंट। वहां पर वेट मतलब टी कांस्टेंट था। समझ गए? तो वेरीफाई हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। करेक्ट है। दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही उसका सेकंड लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, रूट ऑफ टेंशन। उसमें क्या करना पड़ेगा बोलो? ब्रिज के बीच की लेंथ को सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। और कैन यू टेल मी क्या चेंज करेंगे? पैन के अंदर का वेट। वेरी गुड ओम। वेट चेंज करेंगे, 200 ग्राम रखेंगे, और फोक को वाइब्रेट करेंगे, देखेंगे वो कहाँ पर गिरता है। मान लो 200 पे नहीं गिरा है, फिर ऐसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बड़ी फोक लिया तो उसको वेट ज्यादा रखना पड़ रहा है गिरने के लिए। वही फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। तो जिस टेंशन पे वो गिरेगा उसकी रीडिंग नोट करेंगे और लॉ वेरीफाई करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? सो दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। एनी डाउट हेयर? बाकी चीजें एपरेटस है, वो तो तुम देख लोगे उसमें। फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। दो बताने हैं मुझे, एक रेजोनेंस का भी बताना है, रेजोनेंस ट्यूब, और दूसरा मुझे मेल्डेज एक्सपेरिमेंट भी बताना है, मेल्डेज। ठीक है। मेल्डेज क्या होता है वो भी देखेंगे। चलो पहले रेजोनेंस देख लेते हैं। रेजोनेंस कल देखा था ना, रेजोनेंस वाला। सो देखता हूँ मेरे पास में वीडियो है क्या इसका, रेजोनेंस का, रेजोनेंस वायर एक्सपेरिमेंट। सो
हाँ भाई, मिल गया है मुझे। रेजोनेंस। अब तुम्हें रेजोनेंस का मीनिंग समझ आ गया है। मैचिंग। देखो, शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ भाई, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि, हाँ, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन, वी हैड अ टू ट्यूनिंग फोक्स
रीडिंग वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में दो फोर्क थी। और पहली बार हमने क्या किया, बहुत सारा पाइप अंदर डाल दिया था, मतलब थोड़ी ही लेंथ बाहर थी। फिर हमने फोक को वाइब्रेट किया और मैच किया कि जहां से वेव जाती है, मान लो क्रस्ट जा रहा है, एग्जैक्टली वहीं तक ट्रफ रिटर्न आ रहा है क्या। तो जिस लेंथ पे कम ज्यादा करने पर, जिस एडजस्टमेंट पे वो एग्जैक्टली जहां से निकला उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है दूसरे साइड, तो समझ जाना रेजोनेंस आ गया है। पाइप की फ्रीक्वेंसी और फोक की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, इसको हम L1 नाम दे देंगे। करेक्ट, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। फिर सिमिलरली व्हाट वी हैव डन, हमने फोर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, मतलब फोर्क को चेंज किया, राइट। और फोर्क को चेंज करने के बाद में हमने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। एक बार कम लेंथ के लिए, मतलब L1 लेंथ के लिए, और एक बार सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सेकंड रेजोनेंस के लेंथ को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर देते हैं, मतलब बहुत सारा पाइप हम बाहर निकाल देते हैं। इट इज जस्ट लाइक कल मैंने आपको मोड बताए थे ना अलग अलग, कि पहले एक ही एंटी नोड मैंने ड्रॉ किया था, फिर बाद में मैंने उसके अंदर ही 3 एंटी नोड बना लिए थे, तो प्रैक्टिकली ऐसे बनता है वो, ठीक है। सो हैव यू गॉट द एक्सपेरिमेंट कि क्या क्या करना है उसमें। उन्होंने वेलोसिटी भी पता कर लिया, हमने तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता किया था वहां पे, फ्रीक्वेंसी पता किया था। क्लियर। बहुत अच्छे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मेरे पास में मेल्डेज भी है क्या, तो फिर आज अपना ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट एक बार गॉन थ्रू हो जाएंगे। मेल्डेज अब ये भी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा किस लिए हम स्टडी करेंगे मेल्डेज को। हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक पे इसके नाम भी दिखाई ना दे, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट है ये। सो देखो
देखो भाई, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। वहां पर एक इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फोर्क रखी गई थी, मतलब उसको इस बार हथौड़े से नहीं मारना है, हैमरिंग नहीं करना है, इलेक्ट्रिकली वाइब्रेट करना है, ठीक है। फिर एक बार उस फोर्क को ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट किया गया था, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस की गई थी। उसमें लूप्स बने थे, तो पर्टिकुलर लेंथ में कितने लूप बने थे पर्टिकुलर वेट पर, वो हमने नोट डाउन कर लिया, राइट। फिर सेकंड बाद हमने क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क को पलटा दिया, ऐसे वर्टिकल वाइब्रेट किया उसको, ट्रांसवर्स मोड बोलते हैं उसको, राइट। फिर हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और फिर देखा कि पर्टिकुलर लेंथ में कितने मोड बन रहे हैं, कितने लूप्स बन रहे हैं, और दोनों का एक फॉर्मूला डिजाइन किया। व्हेन आई फर्स्ट टाइम सीन दिस वीडियो, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पूरा समझ नहीं आया था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एनिमेशन वीडियो में मुझे ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन समझ नहीं आया था कि यार वाइब्रेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकली वाइब्रेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, स्पेशली फॉर द ट्यूनिंग फोर्क का इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग चीज है वो। अब इलेक्ट्रिकली वाइब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग विद दिस, दिस इज मोर प्रैक्टिकल देन द प्रीवियस। प्रीवियस बताना इसलिए जरूरी था ताकि तुम्हें फील आए कि नंबर ऑफ लूप्स कैसे बनते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ लूप आपको शायद दिखे ना दिखे, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, लेकिन ये 100% ट्रू है कि तुम्हें क्या दिख जाएगा, तुम्हें क्या दिख जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। 5 मिनट का ही वीडियो है ये वाला जो है, ठीक है। तो सबको एक बार, तुमने एक बार स्टडी कर लेना। कहाँ गया यार, हाँ ये क्या नाम है इसका भाई, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेल्डेज।
बताओ भाई, अब प्रैक्टिकली थोड़ा और ज्यादा समझ आया? यस, कमेंट फास्ट। तुम्हें अब ये भी समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकली कैसे वाइब्रेट किया जाता है ट्यूनिंग फोक को, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मोड में। उसका वायरिंग कैसे होता है, डीसी सप्लाई लगाकर कैसे हम उसको वाइब्रेट करते हैं। और तुम्हें ये भी समझ आया होगा कि नंबर ऑफ लूप्स कैसे फॉर्म होते हैं प्रैक्टिकली। पहला वीडियो बताना इसीलिए जरूरी था, एनिमेशन वाला। उसमें एनिमेशन में वीडियो और लूप जो थे वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, मतलब उन्होंने डिजाइन करके बताया था। लेकिन अभी तुमने देखा प्रैक्टिकली लूप दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोगों को दिखा भी नहीं होगा, जब मैंने लिखा ना वहां पे कि सीधा वायर, तो तब कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ सच में लूप्स काउंटेबल है, यस और नो। ठीक है, सो लेंथ मेजर करनी होती है और लूप मेजर करने होते हैं अलग अलग वेट पे, तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ लूप्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर।